बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग 14.3। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये हमारे पास आता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान एंगल आएगा साइन ऑफ थीटा बिटवीन दैम, और साथ एक न्यू वेक्टर आ जाएगा। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है कि साइन थीटा एंगल आ गया और एन हमारे पास न्यू वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट में एन नया वेक्टर आता है। अब जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालना है तो ये बात याद रखनी है कि दो वेक्टर्स का जब भी क्रॉस लेंगे, पहले वो आ जाएगा आई जे और फिर के आ जाएगा। आई लिख लिया, जे लिख लिया, और उसके बाद आ जाएगा के, और यहाँ पे हम लोग वेक्टर्स को बीच में लिख देंगे, जो भी इनकी वैल्यूज़ होंगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। एक और बात याद रखनी है यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि ये साइक्लिंग प्रोसेस है। साइक्लिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो अगर आई है तो आई के बाद क्या आता है जे, जे है तो जे के बाद क्या आता है के। तो ये हमारे पास साइक्लिंग प्रोसेस है। आई के बाद जे के बाद क्या आएगा के। तो ये हमारे पास एक साइक्लिंग प्रोसेस के जरिए चीज़ें आती हैं, या इनको रख सकते हैं कि मतलब अगर हम आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नया वेक्टर के आता है, ठीक है। और इस तरह जे और के को मल्टीप्लाई करते हैं तो नया वेक्टर क्या आता है आई, और के और आई को करते हैं तो नया वेक्टर क्या आता है जे। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर हमने रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया, मतलब जे से आई की तरफ आए, तो हमारे पास आएगा माइनस के। अगर हम आई से के की तरफ आए, उलट डायरेक्शन में आए, तो ये आ जाएगा माइनस जे आ जाएगा। और उसके इसी तरह हम लोग जे से के की तरफ है, के से जे की तरफ आए तो माइनस आई हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। ये याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। नॉन कॉम्यूटेटिव का मतलब है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। दिस इज सेट टू बी अ नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि नॉन कॉम्यूटेटिव बोलेंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर उसका 1 है हमारे पास। इसमें कह रहे हैं कि आपने ए क्रॉस बी निकालना है। देखिए ए क्रॉस बी लिख लिया। ए क्रॉस बी लिखने के बाद यहाँ पे हम वेक्टर का साइन डाल देते हैं, आई जे और के, ये लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे साइन इसको क्लोज कर दिया, और ये हमारे पास आ गया 2 1 और -1, और इस तरह 1 -1 और 1 आ गया। ये हमने दोनों वेक्टर्स को लिख दिया। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड फ्रॉम R1, जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में किया है। एक्सपैंड फ्रॉम R1, फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई लिख लिया, आई लिखा है तो जिस रो में आई है वो रो चल जाएगी, और जिस कॉलम में है वो कॉलम चल जाएगा। ये रो चल गया, ये कॉलम चल गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 1 -1 और -1 1। पहला प्लस है, दूसरा माइनस होता है, तो माइनस जे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर इसको यहाँ पे लिखते हैं तो ये आ गया। सेकंड एलिमेंट गया ये वाला सारे का सारा, तो जाएगा 2 -1 2 -1 1 एंड 1। तो इस तरह के आ जाएगा, जिस रो में है वो रो चल जाएगी, जिस कॉलम में है वो कॉलम चल जाएगा। तो ये मतलब थर्ड वन चल जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग ये रह जाएगा, पहली दो रोज़ रह जाएंगी, एक 2 1 और 1 -1 रह जाएगा। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा फिर प्लस है, ठीक है। ये इसका रूल है। आई जे के साथ आपने वेक्टर्स के साइन रूल लगाने हैं। अच्छा जी, ये आई आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, दरमियान में माइनस, और ये भी -1 को 1 आ जाएगा। फिर ये आ गया, 2 को 1 से करेंगे, 2 1 2 -1। सिमिलरली के आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, 2 1 2 -1। यह आ जाएगा आई, यह आ जाएगा 0, और यह आ जाएगा जे, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1, और ये आ जाएगा के, और ये -3। यहाँ पे आगे करते हैं तो ये 0 आई आ गया, -3 जे आ गया, -3 के आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी है। सिमिलरली तौर पे आप इसका बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी क्रॉस ए में भी आप ऐसे ही करेंगे। आई लिख लिया, जे लिख लिया, आई जे और के लिख लिया। आई के कंपोनेंट पहले बी वाला वेक्टर रखना है, तो बी के कंपोनेंट से 1 -1 1, और ए के हैं 2 1 -1।
ठीक है। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो आई आ गया, ऐसे लगा लें, जे आ गया, फिर ऐसे लगा लें, और के आ जाएगा, वो भी ऐसे ही आपने लगा लिया इसको। तो अब आप देखें -1 जिस रो में वो रो गई, जिस कॉलम में कॉलम चलेगा 1 1 एंड -1, मतलब आपके पास ये चलेगा और ये चलेगा इस तरह। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो फर्स्ट रो गई हुई है, सेकंड कॉलम चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 2 1 -1। फिर उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड वाले के अंदर एज इट इज़ थर्ड गई, ये मूव चले गया, तो ये आ गया 1 -1 2 और 1। इसको आप एक्सपेंड कर दें, तो आप देखें आई आ गया, ये 1 आ जाएगा -1, जे आ गया, ये -1 एंड -2, ये के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड +2 बन जाएगा। ये करेंगे 0i -3j और 3k, ठीक है। देखें चूँकि मैंने बताया था a क्रॉस b बराबर होता है -b क्रॉस a के। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आप देखें इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे और ऑटोमेटिक वही चीज़ आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। इस तरह इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम वो भी कर सकते हैं। हुआ है हमारे पास, देखिए सबसे पहले a क्रॉस b निकालना है, तो i j और k लिख लिया, और यहाँ पे आ गया 1 3 और 2 आ गया, 2 -1 एंड 1। आपने रो 1 से एक्सपेंड कर लेना है, तो देखिए जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है वो कॉलम को ड्रॉप कर देंगे हम लोग। तो ये देखा 3 2 -1 1, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 2, जिस रो में वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, 1 2 2 1, और फिर k आ जाएगा, और ये भी क्या आएगा हमारे पास, जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है वो कॉलम ड्रॉप कर देंगे, 1 3 2 एंड -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i, और जाएगा 3 1 3 और -+2 j, 1 को 1 से करेंगे -4 + k, और ये आ जाएगा 1 को 1 से -1 -6, तो ये आ जाएगा 5i -+3j, और ये बन जाएगा -7k। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली अगर हम b क्रॉस a करते हैं, तो b क्रॉस a में आपको मालूम है कि पहले b को पहले रखेंगे, फिर a को पहले रखेंगे, ठीक है, और i j और k आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 -1 1 1 3 2। इसको भी आप एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करने के बाद मैंने बताया था a क्रॉस b इक्वल होता है -b क्रॉस a के, मतलब अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा i -3j + 7k। तो आप इसको एक्सपेंड कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे -1 1 3 2, दूसरा -2 1 1 2, और तीसरा ये आ जाएगा k। ये बन जाएगा मेरे पास 2 -1 1 एंड 3। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 सिमिलर टू दी पार्ट नंबर 1 एंड 2 है, इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। a क्रॉस b लिख लिया, एक्सपेंड कर देंगे, तो जिस रो में है वो रो जाएगी, जिस कॉलम में है वो कॉलम जाएगा। इसको 1 बाय 1 उस तरह करके लिख लिया, और मल्टी 2 3 था, -6 1 को 1 से करेंगे। सिमिलरली सेकंड टर्म में इसको भी आप एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे। b क्रॉस a, इसी तरह b क्रॉस a निकाल लेंगे जैसे a क्रॉस b किया। और इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, ये भी -4i + j -2k, और b वाला इसका पार्ट 2i + j + k। ये भी a क्रॉस b और b क्रॉस a, जिस तरह हमने सिमिलर ऊपर निकाला है एज इट इज़ हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब है कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, साइन ऑफ थीटा, जो कि बराबर है हमारे पास किसके, a क्रॉस b के, और डिवाइड करना है उसकी मैग्नीट्यूड। डिवाइड करना है किसके ऊपर, a की मैग्नीट्यूड अलहदा हो जाएगी और b की मैग्नीट्यूड अलग, इसके ऊपर हमने इसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। तो मैंने a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b में सबसे पहले a की वैल्यू लिख दी 1 6 -3 2 1 3। इसको एक्सपेंड करेंगे जैसे मैंने पहले एक्सपेंड किया है कि जो जिस रो में है वो रो जाएगी और जिस कॉलम में है वो कॉलम मूव हो जाएगा। तो ये रो और ये कॉलम चले गया 6, और ये 6 3 था, 18 + 3 आ जाएगा, j आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से 3, 2 को 3 से 3 + 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट वन आ जाएगा k, और ये आ जाएगा k जिस रो में है 1 को 1 से करना पड़ेगा और 2 को 6 से करना पड़ेगा, -12। तो हमारे पास जो आएगा a क्रॉस b वो एक्चुअली क्या आएगा, मेरे पास आएगा 221
आई और ये आ जाएगा 9J और ये आ जाएगा 11K। मुझे क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए मुझे पता है कि I के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा और फिर J के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा और फिर K के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने स्क्वायर ले लिया इसका। सो ये 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, उसके बाद आ जाएगा 81 और आ जाएगा 121 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 643। ये आ गया। अब मुझे A का इंडिविजुअली लेना पड़ेगा और B का इंडिविजुअली हम लेंगे जो है मैग्नीट्यूड। तो A का मैग्नीट्यूड मतलब I के कंपोनेंट का स्क्वायर, J के कंपोनेंट का स्क्वायर 1, 6 एंड 3 है। तो 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो इट विल बिकम्स द 46 स्क्वायर रूट। और नेक्स्ट वन करेंगे तो B वाले का 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। सो इट विल बिकम आल्सो बिकम 14, ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा और ये आ जाएगा वैल्यूज पुट कर दें A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और नीचे आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा और B का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 643 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 644, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है नीचे वाली 46 स्क्वायर रूट और 14, ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में लेके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर 1 का भी हमने लोगों ने वो निकालना है यूनिट वेक्टर। तो n इज़ इक्वल टू A क्रॉस B और नीचे आ जाएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है ना आ जाएगा जी 21I और 9J और ये आ जाएगा हमारे पास 11K और नीचे चूँकि उसकी मैग्नीट्यूड निकाली है 643 ये आ जाएगा। तो यही हमारे पास का यूनिट वेक्टर है। ये तमाम पार्ट्स का हम ऐसे ही यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो हमारे पास 2 है। A दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है। तो सिमिलरली पहले A क्रॉस B निकालेंगे। तो A क्रॉस B के लिए I J और K हमारे पास है -1 -1 -1 2 -3 और 4 है। सो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे जिस तरह हमने निकाला है। पहले पहला एलिमेंट ले लिया, तो जिस रो में है वो रो चल जाएगी और जिस कॉलम में है वो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ ड्रॉप होगी। तो हमारे पास -1 4 -1 को 4 से करेंगे और इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। फिर J ले लेंगे, जिस कॉलम में है वो कॉलम चल जाएगा, जिस रो में है वो रो चल जाएगी। तो J वाला भी हमारे पास यहाँ से मूव ऑन हो गया। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो आगे हमारे पास K वाला है। तो K वाला लेने के बाद एक A क्रॉस B आ गया। हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह था, साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, ये था। सो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, -7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 49 + 4 25 आ जाएगा और ये लमसम करके 78 आ गया। A का मैग्नीट्यूड ले लिया, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम्स 3 एंड देन B का भी मैग्नीट्यूड ले लिया। ये करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फार्मूले के अंदर। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, वो है हमारे पास जी साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी A क्रॉस B ओवर क्या आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 78 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 29। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 78 और नीचे एक में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 29/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 78 और ये आ जाएगा 87। तो ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट देखें। थर्ड के अंदर हमारे पास A B C दिया हुआ है, पहले A क्रॉस B निकालेंगे। सो यही एक्सपेंड कर देंगे, I के साथ कर दिया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चले गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 और माइनस माइनस +1। सिमिलरली J आ जाएगा, तो J में -1 आ जाएगा और K आ जाएगा, तो K में आ जाएगा -1 एंड -1। तो ये आ गया 0I और ये बन गया +2J और ये बन गया 2K। देन वी विल टेक मैग्नीट्यूड 0 का मैग्नीट्यूड 2 का -2 का मैग्नीट्यूड, ये बन गया 8, इसको 2 स्क्वायर रूट 2 भी कह सकते हैं। A का मैग्नीट्यूड अलग ले लिया, B का मैग्नीट्यूड अलग ले लिया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू A क्रॉस B ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। सो जी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे पुट करने के बाद आ गया 2
स्क्वायर रूट 2 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। तो दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख के उनको कर सकते हैं इस तरह, सिंपल इस 3 आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 4 देखिए, जिस तरह पार्ट नंबर 2 है उसी तरह ही पार्ट नंबर 4 है। ए क्रॉस बी निकाल लिया। ए क्रॉस बी को जब हम एक्सपेंड करेंगे आई आ जाएगा, 1 को 1 से 1 आ गया, प्लस 12 आ जाएगा, माइनस जे आ गया, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 6 और के आ गया, और ये आ जाएगा 20 और 2। सो वी हैव द इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13i माइनस प्लस जे आ जाएगा और प्लस 22 के आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ले लिया जैसे हमने पहले लिया है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। 654 आ गया। ए का अलग ले लिया, बी का मैग्नीट्यूड अलग ले लिया। फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और नीचे आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगी हमारे पास जो है, इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू, साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 654 ओवर स्क्वायर रूट 735 हो जाएगा जब दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे। जो एन यूनिट वेक्टर है, दरअसल अगर वो एन यूनिट वेक्टर हमने जगह पे निकाला नहीं है पीछे भी, एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वो होता है ए क्रॉस बी के, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर इसके साथ ही होगा, ए क्रॉस बी वही इसी के इक्वल ही है, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 13i प्लस जे और प्लस 22 के, यहाँ पे लिख लिया, और नीचे ये लिख लिया 654। इसका पीछे अगर चलते हैं, यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारे पास है जी 1/2 और ये 0i प्लस जे और माइनस के। तो तमाम पार्ट्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग लिखेंगे ऐसे ही। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस एंड हाइट, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। दूसरी बात ये है कि ये एक पैरेललोग्राम अगर बना लेते हैं या एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है ए ज़रा बी। अगर ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक रेक्टेंगल के अंदर हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं, 2। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम रेक्टेंगल के एरिया को, उसके मैग्नीट्यूड को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू, हियर वी हैव, ये फ़र्ज़ करें P है, ये Q है और ये R है, तो हम क्या करते हैं, ये या इसको R कह दें, हम इस तरह निकाल सकते हैं इसका एरिया। अब देखें पी क्यू निकालते हैं, तो पी क्यू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। ठीक है, सॉरी P ये लिखते हैं। सो अब ये कि हमारे पास क्या आएगा, Q क्या है मेरे पास 1 2 एंड 0, एंड P क्या है मेरे पास 2 3 एंड 5। सो वी हैव 1 माइनस 2 2 माइनस 3 0 माइनस 5। सो वी हैव -1 एंड -1 एंड हेयर -5। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसी तरह हमने पी आर निकाल लेते हैं, पी आर निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब देखें पी आर निकाल लेते हैं। सो पी आर में क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये निकालेंगे तो ये देखिए ये क्या आता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर के पोजीशन वेक्टर क्या हैं, वो हमारे पास हैं -1 3 एंड 2, और पी के क्या हैं 0 सॉरी ये मैंने अगले पार्ट के लिख दिए, ये हमारे पास हैं 4 1 एंड 2, एंड हेयर वी हैव 2 3 एंड 5। तो जब ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 -2 1 -3 और ये 2 -5, ये आ गया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 और ये -2 और ये -3। ठीक है जी, ये हमारे पास पी आर आ गया। सो पी क्यू और पी आर का हम लोगों ने क्या लेना है, क्रॉस। तो क्रॉस लेने के लिए हमें मालूम है आई जे और के, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये लगा दिया। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये आया था -1 एंड -5, और ये आया था 2 -2 एंड -3। सो हेयर वी हैव एक्सपेंड आई, -1 को 3 से करेंगे, -3 से, दरमियान में -5 को -2 से करेंगे, फिर -j, जिस रो में है वो रो छोड़ देनी, इस कॉलम में है वो
कॉलम मतलब ये छोड़ दिया हमने। -1 को 3 से +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +5 टू द 10, फिर के आ जाएगा। और इसको भी करेंगे, जिस रो में है उस रो को छोड़ दें और जिस कॉलम में है उस कॉलम को ड्रॉप कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा -1 को -2 से 2 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, जब इसको सॉल्व ये आ जाएगा हमारे पास -7i -13j और +4k, ये बन जाएगा। अब हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब मैग्नीट्यूड के लिए हमें मालूम है कि हम लोगों ने क्या करना है, इसका i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर और k के कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है। तो ये ले लिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, जब हम स्क्वायर ले लेंगे 49, 169 और ये आ जाएगा 16, ये आ गया। और रिमेनिंग हमारे पास आएगा 234। हम जानते हैं इसको 1/2 पे डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो जो भी आया इसको 1/2 पे डिवाइड कर देते हैं, PR इसको 1/2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 234 स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं, ये बन गया। पार्ट नंबर 2 देखिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करेंगे, PQ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, काफ़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में। PQ निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। याद रखिएगा अगर आपने वेक्टर्स के साइन नहीं डालेंगे तो आपका ये गलती हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, सो Q है 2, -1 एंड 2 और P है हमारे पास 0, 0 एंड 1। तो ये करते हैं, 2 में से 0 निकालेंगे 2, -1 में से ये निकालेंगे -1, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ गया। PR निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर R के हमारे पास क्या हैं, वो हैं -1, 3 एंड 2 और P के हमारे पास है 0, 0 एंड 1। तो जब ये इन्हें माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है -1 और 3 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो PQ मल्टीप्लाई करना है PR से, तो ये हमारे पास आ जाएगा I, J और K, लिख लेंगे इसको I, J और K। वेक्टर के साइन डालना नहीं भूल रहे हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2, -1, 1, -1, 3 एंड 1। सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई हेयर, इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट, इससे I को एक्सपेंड कर दें, -1, 1, 3 और 1। जिस रो में है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगेन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है और ये लिख दिया आप लोगों ने, इसको एक्सपेंड करेंगे। जिस रो में है जो फैक्टर वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ये 2, 1 आ जाएगा, -1 एंड 1 आ जाएगा। K छोड़ेंगे, 2, -1, -1 एंड 3, तो ये I आ गया -1 एंड -3, J आ गया, ये आ जाएगा 2 + 1, K आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 1। तो जब आप इसे सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा -4i और ये आ जाएगा 3J और ये आ जाएगा +5K। अब आपको मालूम है हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, PQ ज़रब PR, इसका मैग्नीट्यूड टेक करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि आपने I के कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है, फिर J के कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है और फिर K के कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा सबको करके। तो मालूम है कि 50 को लिख लें 25 × 2, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, 25 का 5 आ गया स्क्वायर रूट 2। अब आपको मालूम है 1/2 हम लोगों ने निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा, तो स्क्वायर यूनिट्स, यही आंसर है हमारे पास इसका। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने बात की है, ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया, ये U वेक्टर है, ये V वेक्टर है, मतलब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो अगर हम A, B और AC को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है कि क्या आता है इसका एरिया, लेकिन एरिया के लिए हमें मैग्नीट्यूड टेक करनी पड़ेगी। सो इज़ वेरी सिंपल और वेरी इजी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए AB निकाल लेते हैं। AB क्या निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये कर लेते हैं। तो ये निकाल लिया आपने, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A B माइनस A 4, 2, 3 आ गया, माइनस यहाँ पे करते हैं 1, 1 एंड 1, तो ये निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा A और B। ऐसे ही हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे C और D है, ये है,
तो ए डी निकालें या ए सी निकालें उससे भी ठीक है, क्योंकि बी सी और ए डी बराबर है। इसे परेशान नहीं होना कि दोनों बराबर ही होते हैं दोनों साइड्स, ठीक है। सो ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डी फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जो है वो ए कर लेते हैं। तो डी हमारे पास है 2 5 5 और ए हमारे पास है 1 1 एंड 1। तो सब में से 1 1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 4 और 4। तो सिंपल इज़ दैट ए बी क्रॉस क्या करना है ए डी। तो वेक्टर के साइन डालना नहीं भूलने। ये लगा दिया आपने और इधर भी लगा दिया आई जे और के। ये आपने लिख लिया आई जे के अंदर 3 1 2 1 4 एंड 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं 1 को 4 से 4 टू द 8। जे वाला करते हैं, जिस रो में है वो रो छोड़ दें और जिस कॉलम में है वो कॉलम को ड्रॉप कर दें। तो जे वाला छोड़ते हैं तो ये आएगा 12 माइनस 2। के वाला छोड़ते हैं तो 12 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाती है मैग्नीट्यूड इसकी 4i और माइनस 4i 8 आई 8 में से 4 निकालेंगे और ये आ जाएगा माइनस 10j और ये आ जाएगा प्लस 11k। ये बन गया मेरे पास। इसका मैग्नीट्यूड लेना है ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आई के कंपोनेंट का स्क्वायर और जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हम लोगों ने लिख दिया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1600 और 121। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया 237 स्क्वायर यूनिट। ए बी देखें, पार्ट नंबर 2 का ए बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ए डी निकालेंगे डी माइनस ए, ये कर लिया। फिर आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए बी क्रॉस ए डी निकाल लिया और ये निकालने के बाद ये आ गया हमारे पास माइनस 10i 9j और 3k। मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड लेने के बाद आप लोगों ने क्या कर लिया, उसका जो है वो आंसर आ गया हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। यही हमारे पास था और ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 कंप्लीट हो गया जी।